आज हम अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं क्लास 6 एनसीईआरटी से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी तक प्रोसीड करूँगी इन दैट ऑर्डर कि पहले क्लास 6 का शुरू होगा, फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है और मैं हिस्ट्री 01 की फाउंडर हूँ। राइट, अब चैप्टर नंबर 1 का नाम है व्हाट, वेयर, नाउ एंड वेन। राइट, और आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको पहले ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको मिनिमम 2 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आप चाहे तो ये वीडियो एक बार और देख सकते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। अब एनसीईआरटी में जितने भी मैप्स गिवन हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक फ्री हैंड ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करिए इन भारत का मैप, और उसमें जितने भी चैप्टर वाइज आपका है उसको सेपरेट मैप्स बनाते रहिए। राइट, ये आपका टास्क है और ये मैंडेटरी है करना कि आपको पेज नंबर 2 पे जो भी मैप गिवन है वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में भी इंक्लूड कर दिया है, आपको वो मैप बनाना ही बनाना है। राइट, अब देखिए हम सीधे जंप करते हैं स्लाइड नंबर 4 पे। अब आपको कुछ एक नाम फेमिलियर लग रहे होंगे। राइट, जैसे इंडस रिवर के अराउंड 4700 ईयर्स अगो पहले एक सिविलाइजेशन फ्लरिश किया था, एक सिविलाइजेशन आया था या एक सिविलाइजेशन बना था इस नदी के अराउंड और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अराउंड, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्लास 6 के एनसीईआरटी में ना हल्का सा बस टच किया है इसको, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपको लोकेशन मार्क करनी है वो है आपका कीर्तर एंड सुलेमान हिल्स। राइट, अब इसमें क्या हुआ था ये भी आपको आगे पता चलेगा, अभी बस मैप में नोट मार्क कर लीजिए। इंडस रिवर, कीर्तर एंड सुलेमान हिल्स सॉरी, आप इनकी ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बीस। दूसरा आपको क्या करना है, रिवर गंगा मार्क करना है। अब रिवर गंगा के अराउंड क्या हुआ था, यहाँ पे इसके अराउंड एक बहुत पावरफुल किंगडम, जैसे आपने अभी तक आई एम श्योर अशोक, चंद्रगुप्ता, धनानंद, इन सब का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है ना, मगधा सिविलाइजेशन का पार्ट, मगधा किंगडम का पार्ट है, मगध जिसको हम बोलते हैं। और ऐसे कई किंगडम थे, ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म से रिलेटेड है कि मतलब आसपास के टाइम का है। तो मगधा के जो किंगडम थे वो कहाँ पे थे, रिवर गंगा के अराउंड हुए थे। दूसरा आपको मार्क करना है विंध्यास हिल, नर्मदा रिवर और गारो हिल्स। ठीक है, अब आगे हम प्रोसीड करते हैं कि इन लोकेशंस के आसपास हुआ क्या। अगर हम बात करें आपकी सबसे पहले नर्मदा हिल्स की। राइट, रुके मैं इसको क्लोज कर देती हूँ अपनी पेन, सॉरी ये मैं फिर से ओपन करना पड़ा मुझे। ओके, अगर हम बात करें ना नर्मदा के अराउंड क्या हो रहा था, तो नर्मदा के रिवर के अराउंड जो लोग रहते थे ना वो फॉरेस्ट पे और पेड़ों और एनिमल्स से टोटली डिपेंडेंट थे। राइट, अभी तक लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिकेशन नहीं आया था, बट वो क्या करते थे, एनिमल्स को फॉलो करते थे। राइट, मतलब उनको हंट करते थे। तो वो एक पार्ट से ना दूसरे पार्ट जाते थे, तो वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। वो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे कि उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो फॉरेस्ट से ही, अब मतलब खाने पीने की चीज़ें जैसे आपका रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फॉरेस्ट से और भी जैसे वुड्स मिलती है वो सब आपका यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। तो जो आप इसे ऐसे याद करिए, हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ नर्मदा। तो ये एनसीईआरटी में आगे एक बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज दी गई है, बट अगर आप इसको याद कर लेंगे ना तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में या आंसर राइटिंग में आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ नर्मदा। स्टूडेंट्स, जो आपका आंसर होता है ना मेंस का, वो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट से ही मिलके बना होता है और बाद में जाके वो एक प्रॉपरली फुली फ्लैश्ड आंसर बनता है। तो जो नर्मदा वैली के अक्रॉस लोग थे वो क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे। अब नर्मदा की आप आसपास की टोपोग्राफी देखें ना तो जंगल है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, तो जानवर क्या करते थे, सीज़न के अकॉर्डिंग मूव करते थे। तो ये जो लोग थे वो एक जगह खाने की तलाश में एक से दूसरी जगह जाते थे। आई होप दिस इज़ क्लियर ना। अब सेकेंड अगर आप याद करें तो हमने मार्क किया था सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स। ये रहा हमारा सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स। अब यहाँ के लोग जो क्या करते थे, ये थोड़े एग्रीकल्चर से फेमिलियर हो गए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले आपका
जो वीट एंड बार्ले का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है 8000 साल पहले, तो वो आपको मिलता है सुलेमान और कीरतर हिल्स में। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ ना जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है वो एक उसका सब पार्ट होता है कि जब आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, खेती में, तो आप देखते क्या हो कि छोटे छोटे जानवर जैसे डॉग्स हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए और रियरिंग हो गया, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। तो जो सुलेमान और कीरतर के आसपास के लोग थे, इनको एग्रीकल्चर के बारे में भी पता था। इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बार्ले और वीट के बारे में जानते थे और इन्होंने ग्रो करना इसको 8000 पहले स्टार्ट कर दिया था। दूसरा क्या करते थे ये, एनिमल रियरिंग के लिए जैसे शीप, गोट, कैटल, इन सब के लिए भी मतलब डोमेस्टिकेशन और रियरिंग भी करते थे। और ये गांव में रहने लगे थे। इन्होंने एक अपना एक प्रॉपर प्लेस बना लिया था जहाँ से ये कल्टीवेशन करते थे, ये एनिमल्स को का डोमेस्टिकेशन करते थे, रियरिंग करते थे। तो ये एक तरह से हम अगर देखें जो हमारा आज का जो किसान है ये कुछ वैसे ही थे, राइट। तो हमारा हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ नर्मदा हो गया। दूसरा हो गया सुलेमान एंड कीरतर के आसपास के लोग। अब जो हमारा जो हमने थर्ड, अगर आपको याद हो, हमने जो थर्ड मार्क किया था, सॉरी गाइस मेरे को भी इंटरफेस पे थोड़ा मैं न्यू हूँ, ये देखिए तीसरा हमने मार्क किया था वो क्या था, गारो और विंध्यास। ये हमारा गारो है, ये हमारा विंध्या है। अब विंध्या से आप ये याद करिए कि यहाँ पे भी वही सेम कल्चर था कि लोगों को एग्रीकल्चर से ये फेमिलियर थे। अब यहाँ पे जैसे सुलेमान और कीर्तन में वीट का डिस्क्रिप्शन आया है ना, वैसे ही आपका विंध्यास में राइस का डिस्क्रिप्शन आया हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद करिएगा, कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि राइस कहाँ पे आया था, सबसे पहले ग्रो हुआ था, तो वो ग्रो हुआ था आपका विंध्यास में। अब देखिए फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें तो हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री का 1/5 जिसको हम बोलते हैं वो है आपका IVZ। तो IVZ जो है रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के अराउंड हुआ था। अब ये क्या था ना स्टूडेंट्स, ये कोई विलेजेस के अराउंड वाला सिविलाइजेशन नहीं था, ये प्रॉपर प्लान्ड सिटीज़ थे, जिसको अगर सिटीज़ का डिस्क्रिप्शन जो पहला आता है ना तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आता है। अब इसके भी 3 पार्ट थे, जैसे मैच्योर और आपका अर्ली और लेट। तो इसमें क्या है, अभी हम उतने डीप पे नहीं जाएंगे, अभी बस इतना याद रखिए कि 4700 ईयर्स पहले इंडस के आसपास आपका एक प्रॉपर सिटी वाला सिविलाइजेशन हुआ था। तो अब लास्ट जो हमारी मार्किंग थी वो थी माइटी मगध। अब रिवर गंगा जो आज भी बहुत सिग्निफिकेंट रखती है हमारे लिए, जो बहुत अगर आप देखें तो मगधा जो है, जैसे कई माइटी रूलर्स थे, जैसे अशोक हुए, बिम्बिसार हुए, आपके धनानंद हुए, इनकी हम डिस्क्रिप्शन में इन्हें बाद में देखेंगे। बट ये जो मॉडर्न डे बिहार है ना, उस साइड का एम्पायर या किंगडम इसको कह सकते हैं। तो ये जो था ये 2500 ईयर्स को रिवर गंगा के अराउंड हुआ था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस मैप में वापस जाके, एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स नाउ। कीरतर एंड सुलेमान हिल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, माइटी मगधा, गारो हिल्स, विंध्यास, नर्मदा। अब नर्मदा वाले क्या करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे। गंगा रिवर के अराउंड क्या हुआ था, मगध एम्पायर आया था। कीरतर एंड सुलेमान जो के आसपास के जो लोग थे वो वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन करते थे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इनके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल था। दूसरा, अगर आप विंध्यास और गारो हिल्स की बात करें तो यहाँ हमें 8000 ईयर्स पहले राइस का डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब आई होप इस स्लाइड की जो डेट है वो आपको मिल गई होगी। कोई आपसे पूछे ना कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 8000 ईयर्स अगो शुरू हुआ था। 4700 ईयर्स अगो आपकी पहली सिटीज़ देखिए, इसी यहाँ पे सिटीज़ स्पेसिफिकली मैंशनड है। जो सिटीज़ हैं वो 4700 ईयर्स पहले आई थी। 2500 ईयर्स पहले आपका मगध एग्जिस्टेंस में आया था। बस ये चीज़ें आपको, और 2000 तो हमारा 2023 तो प्रेजेंट ही चल रहा है। तो अब एक जो बहुत हॉट डिबेट जो आजकल चल रही है, भारत और इंडिया, राइट। तो भारत का जो नाम अगर देखें तो ये सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेदा में मिलता है। मतलब मान के चलिए कि 3500 ईयर्स पहले जो एक भारत के आसपास या नॉर्थ के रीजन को कंबाइन करके जो बुलाया जाता था वो भारतवर्ष बुलाया जाता था। तो ये नाम हमें ऋग्वेदा से मिलता है। दूसरा, इंडिया देखें तो वो सिंधु जो इंडस नदी थी उसको जो आपके
ग्रीक्स थे ना, वो उसको सिंधु या हिंडस ऐसे बुलाते थे। तो वो होते 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 आपका 19 सेंचुरी से लेके ब्रिटिशर्स ने उसको इंडिया ही बुलाना शुरू कर दिया, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ना। अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपका लेक्चर 2 अपडेट कर दूँ, सो दैट इस हफ्ते आपकी क्लास 6 NCERT अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो कीप स्टडिंग गाइस एंड